अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हमज़ा और आप मेरा ऑफिशियल चैनल हमी.97 देख रहे हैं। अच्छा गाइस, आज मैं जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं वो है यूएसए के बारे में कि यूएसए में इनलीगल लोग कैसे जाते हैं बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से। इनमें से मोस्टली जो जाती हैं वो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं जो बांग्लादेश और इंडिया से जाते हैं। ठीक है, मुझे सोर्सेज से पता चला कि एक भाई ने कहा कि वीडियो बना दें इसके बारे में। बहुत ही ये ख़तरनाक जंगल है पनामा का। ये उनका सफ़र शुरू हुआ इंडिया से। इंडिया से वो बेलारूस गए, बेलारूस से वो फ्रांस गए, फ्रांस से आगे फिर उनका जो सफ़र है दूसरा वो शुरू हुआ। और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बांग्लादेश से कोलंबिया गए, कोलंबिया से पनामा गए, पनामा से फिर वो आगे गए। ठीक है गाइस, स्टोरी शुरू करने का मतलब ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके कि इनलीगल कभी भी वे यूज़ नहीं करना। जब भी करना है आपने लीगल वे यूज़ करना है। ठीक है, आइए स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा गाइस, वो कहते हैं कि जब हम उसके कोलंबिया के बॉर्डर पे गए, कोलंबिया के बॉर्डर पे एक एजेंट था बांग्लादेशी ब्राज़ील का। ठीक है, जो ये जंगल वगैरह को जानता था और वो क्रॉस करवाता था। उसने हमसे डील की कि 7,000 डॉलर वो लेगा और हमें वो पनामा का जंगल क्रॉस करवाएगा। ठीक है, कहते हैं हमने 7,000 की डील डन कर ली और हम सब तकरीबन 20 लड़के थे। ठीक है, बांग्लादेश से और इंडिया से और 1-2 पाकिस्तानी था। ठीक है, कहते हैं हमारा ये पनामा का सफ़र शुरू हुआ। हम जंगल में जैसे जैसे जाते गए, जंगल बहुत ही घना था। ठीक है, बहुत ही घना जंगल था और वैसे वैसे परेशानियाँ आती गई आती गई आती गई। कहते हैं हम 11 दिन, ठीक है, और 11 रातें सोए नहीं, चलते गए और 4 दिन से हमने ना पानी पिया। ठीक है, और ना ही उसने हमें रेस्ट करने दी। कहता है जब हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेटते थे वो कहता था पीछे से गार्ड आ जाएंगे, गार्ड आ जाएंगे। कहता है ऐसे करते करते वो हमें पनामा के जंगल की दूसरी तरफ ले गया। कहता है जैसे ही हमने एक नदी क्रॉस की तो आगे से हमें पनामा के गार्ड्स ने पकड़ दिया। ठीक है, कहता है वो तो छोड़ के हमें भाग गया, जो एजेंट था जंगल में बांग्लादेश का। कहता है वो छोड़ के हमें भाग गया तो हम सारे पकड़े गए। तो गार्डों से हमने पानी वगैरह मांगा, उन्होंने हमें कुछ खाने को दे दिया और कुछ पानी वगैरह दे के उन्होंने कहा कि आप बैक चले जाओ, नहीं तो हमको आपको पकड़ के जेल में दे देंगे। कहता है उनमें से मोस्टली लड़के जो थे वो डर चुके थे, बिल्कुल डरे हुए थे। वो कहते थे कि हमने जेल भेज दें। कहता है कुछ तो कहते थे कि हमें वापस भेज दें। कहते हैं हम तकरीबन 2 घंटे उधर बैठे रहे, गार्ड हमारे पास खड़े रहे। उन्होंने कहा अगर आपने आगे जाना है तो आपको जेल में भेज के हम आपको डिपोर्ट कर देंगे आप अपने अपने कंट्री में। कहता है ये सारे लोग बहुत परेशान थे, कुछ घर का सामान बेच के आए हुए थे, कुछ ऐसे है। कहते हैं मजबूरी की वजह से आए हुए थे और सबके ख्वाब थे कि हम आगे रशिया उसके अमेरिका में जाके अच्छे खासे डॉलर कमाएंगे और अपना जो सब कुछ सेल वगैरह किया हुआ है वो दोबारा हासिल कर लेंगे। कहता है ये ख्वाब टूटा ही था। ठीक है, ख्वाब अभी हम देख रहे थे तो वो सपना टूटना स्टार्ट हो गया। कहता है उन्होंने हमें वापस भेज दिया। जब हम वापस पनामा में गए, उधर गए पनामा के जंगल में दोबारा वापस गए तो फिर हमें एजेंट वही मिला। तो उसने कहा कि अगर आपने फिर क्रॉस करना है तो आप मुझे फिर पैसे दो। कहता है हमने उससे कहा कि हमने अब दोबारा नहीं जाना। कहता है जैसे ही हम उधर बैठे तकरीबन कुछ 10 से 12 दिन हम उधर बैठे, कुछ लोग आधे से ज़्यादा लोग जो है वो भूख की वजह से मर गए थे। कहता है फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हमने आगे नहीं जाना, क्योंकि कहता है बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा था। हम पत्ते खा रहे थे, गंदा पानी पी रहे थे, नहर का पानी था और पत्ते थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। कहता है एक एजेंट के पास थोड़ा सी खाने की चीज़ें थी, हम मुझसे मांगते थे तो वो हमें 200 डॉलर की चीज़ें देता था, जैसे खजूर वगैरह, ये चॉकलेट वगैरह। कहता है उसने जिसके पास पैसे थे वो सब ने अपने पैसे ज़ाया कर दिए एक दो चीज़ें लेने से। कहता है हमें बहुत ही परेशानी हुई और हम थक हार के फिर दोबारा इतनी पेमेंट वगैरह दे के फिर हम ब्राज़ील में आ गए।
कहता है जैसे ही हम ब्राज़ील में आए हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ठीक है, और हमने कहा कि अब दोबारा हम डंकी नहीं लगाएंगे क्योंकि इनलीगल वे कभी यूज़ नहीं करेंगे। कहता है जंगल में जो हालात थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे, हमने उधर खोपड़ियाँ पड़ी हुई देखी, वो बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी और बहुत से लोग भूख की वजह से जो हमारे साथ थे वो मर चुके थे। तो मेरी गुजारिश ये है आप कभी इनलीगल वे यूज़ ना करें, लीगल जाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल hami.97 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।